मैं अगर खुर्रम से शादी कर रही हूँ तो सिर्फ डैडी के कहने पे। अगर ऐसा कर रही हो तो हमेशा खुश रहोगी। बड़ों की बात मानने में ही भलाई है। हम भी खुश हैं। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी मैं लेट हो गई। कोई बात नहीं बेटा, नाश्ता करो। ओके डैडी, मैं जा रही हूँ। आप लोग तसल्ली से बात कीजिए, फिर ऑफिस भी आ ही जाइएगा। नाश्ता करो बेटा। फिलहाल मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मेरे ऑफिस में आओ। सीवीज वाली फाइल में तानिया नामी लड़की का सीवी होगा। उसे जॉब के लिए कॉल करो। जी सर, करती हूँ। और उसे ऑफर लेटर अभी ईमेल करो। ओके? जी सर। और मुझे इन्फॉर्म करो। मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था। मैं तो कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रही थी खुर्रम डार साहब। क्या? यही कि आप पूरी रात मुझे कॉल्स करेंगे, मैसेजेस करेंगे, पूछेंगे मुझसे कि डैडी ने क्या कहा। मुझे कहेंगे कि मैं उन्हें मना लूं। लेकिन आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जो मैं सोच रही थी। ये सारी बातें तो बेयकीनी की अलामत हैं। और मुझे तो तुम पे 100% यकीन है कि तुम जो कहती हो वो करके दिखाती हो। वैसे आपस की बात है, उस दिन अंकल के इनकार से मैं काफी डर गया था। इशाल पाशा के लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं। वो जो ठान लेना कर गुजरती है। थैंक यू ईशा। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी तुम्हें अपने साथ हम सफर के रूप में देखना, जो बहुत जल्द पूरी होने वाली है। एहसान मानिए मेरा कि मैंने हाँ कर दी, वरना मेरा जवाब कुछ भी हो सकता था। वैसे मैं भी पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। अच्छा, तो फिर क्या करते हैं? जो जमाने के दूसरे आशिक करते हैं। ये बात तो तय है मिस्टर खुर्रम कि आप मेरे आशिक नहीं। मुझे बार बार मोहब्बत का दावा करना पसंद नहीं है। आज आखिरी बार समझा रहा हूँ कि तुम्हारे साथ ताल्लुक कायम करने में मेरी मोहब्बत शामिल है। और इसी मोहब्बत की खातिर कठपुतली की तरह वो सब करने को मजबूर हूँ जो तुम कहती हो। मिनाल से रिश्ता तोड़ा, इतने लोगों का दिल तोड़ा, उनकी नाराजगी मोल ली। ये सब किसके लिए किया मैंने? तुम्हारे लिए। अगर सिर्फ शादी करनी होती तो मिनाल या किसी और लड़की से शादी कर लेता। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी फिर। क्यों पछता रहे हैं आप? पछताएं मेरे दुश्मन। मैं वही तो कह रहा हूं कि मेरी जान, मेरी मोहब्बत को महसूस किया करो। अब तो तुम्हें यकीन आ जाना चाहिए कि जो तुमने कहा मैंने वही किया। और तुम्हें भी तो मुझसे मोहब्बत होगी तो ही तुम ये सब कुछ खुद भी कर रही हो और मुझे भी करवा रही हो। मैं तो अभी तक यकीन की मंजिल तक भी नहीं पहुंची और आप मोहब्बत तक आ गए। कहो कैसे यकीन दिलाऊं? कुछ बातें अगर कह के की जाए ना तो अपनी वैल्यू खो देती हैं। पता है अच्छा कब लगता है? अच्छा तब लगता है जब आपका चाहने वाला बिन कहे ही आपके दिल की हर बात जान लेता है। You know what? आपको शायद सब कुछ बहुत जल्दी करने की आदत है। जिंदगी को थोड़ा वक्त दीजिए। अभी तो मैंने हाँ की है। मेरी मोहब्बत, मेरा एतमाद, ये सब आपको हासिल होगा, लेकिन कुछ इंतजार कीजिए। जो हुक्म मेरी मलका। अब तुम कहो तो मैं एक टांग पर खड़े होकर क़यामत तक इंतजार कर सकता हूँ। देखते हैं क्या होता है। सिर्फ एक बार आजमा के तो देखो। बाय।
भाभी, भाई कहाँ पर है? मार्केट गए हैं। मार्केट? ओहो, फिर तो वो बहुत देर से आएंगे। खैरियत तो है? नहीं, मुझे उन्हें गुड न्यूज़ देनी है, मगर मैं ऐसे नहीं बताऊंगी, उनके आने के बाद बताऊंगी। हाँ, तो इंतजार कर लो। इंतजार? नहीं, मैं इंतजार भी नहीं कर सकती। अच्छा, एक काम करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ, मगर आप उनको नहीं बताएंगी, मैं उन्हें खुद बताऊंगी। पक्का? हाँ, नहीं बताऊंगी। ऐसे नहीं, पहले आप वादा कीजिए। अच्छा बाबा, वादा? ठीक है, मुझे जॉब मिल गई है, अभी अभी कॉल आई। मुबारक हो, लेकिन क्या? तानिया, हम तो तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहे थे। क्या भाभी, शादी भी हो ही जाएगी। अभी आप बस ये देखिए, ये मेरी कितनी बड़ी कामयाबी है। मेरी पढ़ाई खत्म होते ही मुझे जॉब मिल गई। हाँ, ये तो अच्छी बात है। सैलरी क्या है? ये तो नहीं पता, ये मुझे कल पता चल जाएगा। कितनी अच्छी बात है, तुम दोनों पढ़े लिखे हो और दोनों को जॉब भी मिल गई। समझ सुनेगा तो बहुत खुश होगा। अच्छा, आप हटिए, मैं इस्त्री कर लेती हूँ। नहीं बाबा, सलीम आ गए ना तो नाराज हो जाएंगे, कहेंगे मेरी बहन से काम करवाती है। अरे भाभी, कुछ नहीं कहते, आप हटिए, मैं हूं ना, मैं कर लेती हूँ। छोड़ दीजिए, मैं कर लूंगी। हाँ, बस थोड़ा सा। देखो बेटा, हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है, और ये जो कुछ हो रहा है ना, अल्लाह ने इसमें भी तुम्हारे लिए बेहतरी पोशीदा रखी होगी। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। लेकिन अंकल, जो बात भी है आप खुलकर करें, इस तरह तो मैं कुछ भी नहीं समझ पाऊंगी। बेटा, खुर्रम ईशाल से शादी करना चाहता है और मैंने हाँ कर दी है। अंकल, इतनी जल्दी अचानक सब कैसे बदल गया? खैर, ये हम ये नहीं कह सकते कि ये अचानक फैसला हुआ है, क्योंकि खुर्रम मुझसे जिक्र कर चुका था। आपने तो मुझसे कोई बात शेयर नहीं की इस तरह की। बेटा, बस मैं इसी इंतजार में था कि वो शायद अपना फैसला बदल दे। लेकिन कल तक तो सब कुछ ठीक था। बेटा, कल ही खुर्रम अपनी वालदा के साथ जवाब लेने आया था। तुम्हारे मामू ने तो उसी वक्त साफ जवाब दे दिया था, क्योंकि इशाल इस रिश्ते पर राजी नहीं थी। वो तो कमाल भाई के समझाने पर शादी के लिए राजी हुई है। ग्रेट, बहुत ही हैरत की बात है कि इशाल ने ये सब कुछ कहा और आप लोगों ने मान लिया। तो क्या इशाल ने तुमसे कुछ और कहा है? कमाल, इशाल और इसकी तो नोक-झोंक चलती रहती है। जब खुर्रम इशाल के साथ शादी करना चाहता है तो इसमें इशाल का क्या कसूर? कितना आसान है आप सबके लिए। जब चाहा मुझे खुर्रम के नाम से मंसूब कर दिया, और जब चाहा मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया। आज भी मुझे आप लोगों के किसी फैसले पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन जब ख्वाब टूटते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। मिनाल, मिनाल बेटा, मुझे इसी बात का डर था कि मेरी भांजी कहीं ये ना समझे कि उसके बापू ने अपनी औलाद के लिए उसके साथ शादी कर दी। तुमने इशाल और मिनाल में कोई फर्क नहीं रखा। मिनाल की फिक्र न करो, मैं संभाल लूंगी। क्या संभालेंगे आप? जो चोट लगनी थी लग गई उसे। अब तो सिर्फ इस दुख का एक ही मदावा है कि जल्द से जल्द मिनाल के लिए कोई अच्छा लड़का तलाश करें। लेकिन आपा प्लीज, आप मेरे बारे में ऐसा वैसा मत सोचिएगा। जो कुछ हुआ सब आपके सामने है। तुम मिनाल की टेंशन मत लो, वो कुछ नहीं सोच रही। ये सब वक्त ही है, वक्त गुजरने के साथ सब ठीक हो जाएगा। और तुम मेरे बारे में भी मत सोचो कि मैं कुछ सोच रही हूँ। ये सब कुछ मेरे ही सामने तो हुआ है, और मुझे अंदाजा है कि ये खुर्रम का अपना फैसला है। अरे, तुम कब आए? बस अभी आए। तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है तबीयत। क्यों? आज जल्दी घर आ गए इसलिए पूछा। मेरे घर जल्दी आ जाने से कोई मुसीबत आ जाती है क्या? समझ कोई परेशानी है? नहीं। परेशान हो, घर जल्दी आ गए हो, उलझे उलझे से लग रहे हो, कोई बात तो जरूर है।
मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। क्या? जॉब छोड़ दी? लेकिन क्यों? मैं वहां की रोज रोज की चिक चिक से तंग आ गया था। सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया था। हैरत की बात है, तानिया को जॉब मिल गई और तुम्हारी जॉब चली गई। तानिया की जॉब हो गई? बड़ी बात है। मैं तो खुश थी कि तुम दोनों की जॉब हो गई और तुम दोनों शादी के बाद अच्छी जिंदगी गुजारोगे। खुशगवार जिंदगी, अच्छी जिंदगी। अभी इतने कम पैसों में सिर्फ खुशहाल जिंदगी के ख्वाब देखे जा सकते हैं। खुशगवार जिंदगी गुजारी नहीं जा सकती। कुछ करने से पहले ख्वाब ही देखे जाते हैं, फिर कुछ मुमकिन होता है। समझ? आपकी जिंदगी इंतहाई मुख्तसर और दोबारा ना मिलने वाली शय, और मैं इसको सिर्फ आस और उम्मीद के सहारे ज़ाया नहीं कर सकता। समझ, तानिया ने जॉब शुरू कर तो दी है, और तुम क्या चाहते हो? आप ही यहाँ उसकी नौकरी शुरू हुई और वहाँ मेरी ख़त्म हो गई। सारी ज़िंदगी यही आंख मचोली चलती रहेगी। हम दोनों मिलकर भी जितना जमा करेंगे ना, उससे बामुश्किल हमारा गुजारा होगा, बामुश्किल हमारी दाल रोटी पूरी होगी, और मेरा जो खुशहाल ज़िंदगी का ख्वाब, वो ख्वाब ही रह जाएगा। लेकिन समझ, तानिया बहुत अच्छी और साथ निभाने वाली लड़की है। जज्बात में आकर कोई गलत फैसला मत करना प्लीज। हकीकत में तो मैं एक कश्मकश में फंस गया हूँ। अगर मैं ना करता हूँ तो मेरी बहन का घर तबाह हो जाता है, और हाँ करता हूँ तो मेरी अपनी जिंदगी तबाह हो जाती है। आप बताएं मैं क्या करूँ? मुझे ऐसा लगता है इतनी तालीम हासिल करने के बावजूद मैं एक फरसुदा निज़ाम और रस्मों के हाथे हूँ, एक खिलौना सा बन गया। अपने आप को बेबस और लाचार महसूस करता हूँ। आप ही बताएं मैं क्या करूँ? तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन सलीम को ये सब पता चला तो वो तूफान खड़ा कर देंगे। अभी मैं कब इनकार कर रहा हूँ? सिर्फ अपने दिल की भड़ासी तो निकाल रहा हूँ। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं चाय लेके आ चुकी हूँ। भाई सुना है तुम्हारी नौकरी हो गई? जी बिल्कुल ठीक सुना है आपने। ये मिठाई इसे खुशी में मंगवाई है मैंने। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया। बाय द वे, कौन सी फर्म में जॉब हुई है तुम्हारी? एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंपनी है। गुड। और डेजिग्नेशन? एज एन असिस्टेंट मैनेजर। क्या बात है भाई, थोड़ी मेहनत करेंगी और सीखेंगी तो मैनेजर भी बन जाएंगी। बस अल्लाह से यही उम्मीद है, आप लोग दुआ कीजिए। इंशाल्लाह। तुम लोग बातें करो, मैं खाने का इंतजाम करूँ, ठीक है? लीजिए मिठाई खाइए। तुम भी खाओ, आफ्टर ऑल तुम्हारी नौकरी की है। थैंक यू। मिनाल, मिनाल, दरवाजा खोलो, परेशान न करो, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे कुछ हो जाएगा। मिनाल, मिनाल। कुछ भी नहीं होगा आपको। जब इतनी बड़ी बात सुनकर मुझे कुछ नहीं हुआ तो आपको भी कुछ नहीं होगा। बेटा, इस तरह दरवाजे बंद करके बैठ जाने से मसले हल नहीं होते। अच्छा, ये हल नहीं है तो फिर आप बता दें कि क्या हल है। बचपन से लेकर आज तक वही झूठी तसल्लियां। अब मैं बड़ी हो गई हूँ मामा, आपके बहलाने से दिल नहीं बहलता है मेरा। तुम ऐसे शख्स के लिए खुद को हलकान कर रही हो जो तुम्हें चाहता ही नहीं है। वो बार बार इकरार कर चुका है, वो इशाल से शादी करना चाहता है। आप इशाल को मुझसे ज्यादा जानती हैं। बचपन से आज तक उसने हर वो चीज छीनी है जो मुझे अच्छी लगे, लेकिन ये कोई टॉय, ज्वेलरी, बुक्स या अवार्ड नहीं है मामा, मेरी जिंदगी का मामला है। उसने मेरी आंखों से मेरे ख्वाब नोच लिए हैं। कभी माफ नहीं करूंगी उसे। बज़ाहिर आप लोगों को खुर्रम का इनकार नजर आ रहा है, लेकिन उसके पीछे इशाल ने क्या जाल बिछाया ये किसी को दिखता ही नहीं है। वो बचपन से जिद्दी और मनमानी करने वाली लड़की है।
लेकिन इस बार वो इनकार कर चुकी थी। तुम्हारे मामू ने समझाया कि शादी तो तुम दोनों की करनी है ना किसी से। उसने मुझे खुद ये कहा है मम्मा, चैलेंज किया है उसने मुझे कि मैं देखती हूँ खुर्रम कैसे शादी करता है तुमसे। अरे बेटा, वो तो हमेशा बगैर सोचे समझे बोलती है, लेकिन हकीकत ये कि खुर्रम की वो पसंद थी। मैंने इस बार ये जाना है मम्मा कि अगर इस घर में रहना है ना तो हर वो खुशी कुर्बान करनी होगी जो ईशाल को चाहिए। भूल जाओ, ये सोच लो कि खुदा की कोई मसलियत होगी। ठीक है मम्मा, मैं भूल गई, लेकिन ये तय है कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। मैं उसकी रोज रोज की ज्यादतियों से तंग आ गई हूं, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इतना कमा लेती हूँ कि बासानी आपको एक अलग घर लेकर दे सकती हूँ। हम वहां सुकून से रहेंगे, कम से कम ये खौफ तो नहीं होगा कि वहां मुझसे कोई मेरा ख्वाब छीन लेगा। पागल मत बनो। तुम्हारे मामू क्या सोचेंगे कि अब बड़ी हो गई तो घर छोड़कर जा रही, और वैसे भी अब इशाल की शादी हो जाएगी। उसकी ये जाति आखिरी जाति समझ लो। सारी जिंदगी आप अंकल के इन्हीं एहसानों तले दबी रहे। उन्होंने हमें घर दिया, हमें सहारा दिया, मिनाल को पाल पोस के बड़ा किया, और बस। और मैं मान भी लूं। और दूसरी बात, आपके पास इस बात की गारंटी है कि इशाल शादी के बाद मेरी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करेगी? बोले? चुप लग जाती है आपको तो बस।